हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। अब कल आपका मेंस है तो जाहिर सी बात है, प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब कुछ हो रहा होगा इस वक्त आपके साथ, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, जब मैं तैयारी करता था मेरे साथ भी होता था। पर यहाँ पे बात क्या है, टेंशन किस चीज़ की है मेन, कि हमने जो इतने कम समय में इतना सब कुछ पढ़ा है वो कल हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने अटेम्प्ट मैक्सिमम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस बात की टेंशन होती है और वो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। देखो, वैसे मैं ये ज्ञान की बातें करना ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना टाइम हम इन सब वीडियोस को देखने में लगाते हैं ना, उतनी देर अगर हम पढ़ लें तो हमारी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। पर फिर भी मैं एक दो टिप्स आपके साथ देना चाहूँगा, और एक मेन है थॉट शेयर करना, ठीक है। एक थॉट शेयर करने वाला हूँ मैं आपके साथ, जिसकी वजह से मेरी जब मैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता था, मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले थॉट ही पढ़ लेते हैं वो। तो देखिए, थॉट से पहले मैं आपको जरा अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहूंगा। तो देखो, 2018 में मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम दिए थे, ठीक है। उसमें से सिर्फ दो प्री क्लियर हुए थे मेरे, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। मेंस तो कोई क्लियर हुआ ही नहीं था। पर एक बारी मैं एग्जाम दे रहा था इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में, ठीक है। वहां पे मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में ये थॉट मिला, जिसमें लिखा हुआ था सक्सेस इज 99% एटीट्यूड एंड 1% एप्टीट्यूड। अब इसका मतलब क्या है? सक्सेस जो है वो 99% डिपेंड करती है आपके एटीट्यूड पे, और सिर्फ 1% डिपेंड करती है आपके एप्टीट्यूड पे। अब एप्टीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉलेज। कि सिर्फ 1% रोल होता है आपकी नॉलेज का, बाकी 99% रोल होता है आपके एटीट्यूड का। और ये थॉट ने पता नहीं मेरे ऊपर क्या इफेक्ट डाला कि 2019 मेरे लिए टोटली चेंज हो गया। 2019 में आईबीपीएस का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो मैंने क्लियर ना किया हो, सिर्फ एक एसबीआई पीओ मेंस को छोड़ के। एसबीआई पीओ मेंस मेरा 2 या 3 नंबर से रह गया था, ठीक है। बाकी मैंने सारे मेंस निकाले थे, सारे मेंस क्लियर किए थे। और एक मेरा आईबीपीएस क्लर्क का मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और ये क्लियर क्या नहीं हुआ था, मतलब ये मेंस मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, इसका पेपर ही नहीं अटेम्प्ट किया। क्यों? उससे पहले मेरी दो जॉब लग गई थी, एक एसबीआई क्लर्क मेरा फाइनल लिस्ट में नाम था, और एक मेरा आरआरबी क्लर्क में मेरा फाइनल लिस्ट में नाम था। तो मेरे पास ऑलरेडी दो जॉब थी, तो इसका मैंने मेंस दिया ही नहीं था, ठीक है। और ये सब चेंज आया मेरा इस थॉट की वजह से, कि मतलब सक्सेस है क्या टोटल में। टोटल में डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे, कि आपका एटीट्यूड कैसा है। सिर्फ उस पर डिपेंड करता है सक्सेस, ठीक है। देखो, जितना पढ़ना था वो आपने आज पढ़ लिया, ठीक है। आज तक आपने, जब जब भी आप कट ऑफ टाइम रखा होगा 6 बजे 7 बजे तक, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है। रिवाइज कर लिया। अब जो कल मैटर करेगा वो सिर्फ आपका एटीट्यूड करेगा, एग्जामिनेशन मैटर, कि आप किस एटीट्यूड के साथ जा रहे हो एग्जाम में। अगर आप अपने अंदर जरा भी डाउट लेके जा रहे हो ना कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो पेपर आपसे नहीं होगा, ठीक है। आपने बिना डाउट के जाना है। बस ये मानना कि जितनी मैंने तैयारी की है सफिशिएंट है, और जितनी तैयारी की है वो मैंने बढ़िया की है, ठीक है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर जाना है आपने पेपर में, पक्का आप पेपर क्लियर करके आओगे। और यहाँ पे सिर्फ मैं दो बातें बोलना चाहूंगा, देखो ज़्यादा ज्ञान बांटने की मेरे को आदत नहीं है, सिर्फ दो बातें बोलना चाहूंगा मैं। एक, अगर बाय चांस कोई भी सेक्शन आप जिसके आपने अच्छे से तैयारी की है वो आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं होता है, तो आपने कभी भी उस चीज़ की स्ट्रेस नहीं लेनी है, या आपने नर्वस नहीं होना है, ठीक है। बस आप ये मान के चलो कि यार वो जो सेक्शन था ना वो था ही टफ, मेरे लिए नहीं सबके लिए ही टफ था, ठीक है। तो सभी का बेकार हुआ है, बस आप ये सोचना है दिमाग में। चाहे किसी का अच्छा भी हो रहा होगा, आपने बस दिमाग में ये सोचना है कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने पेपर में ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, कि बाय चांस आपने एक दो सेक्शन जो आपके टफ सेक्शन है, ठीक है, जो आपको से अटेम्प्ट नहीं होते हैं, और पेपर में बड़े अच्छे अटेम्प्ट हो गए, तो आपने ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। क्यों? उसकी वजह से आप फालतू की चीज़ें इमेजिन करने लग पड़ते हो पेपर के दौरान, ठीक है, और उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो। तो आपने ना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना है कि कोई सेक्शन अच्छा हो रहा है, और ना आपने किसी चीज़ की स्ट्रेस लेनी है अगर कोई सेक्शन गलत हो रहा है आपसे, ठीक है। बस आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, बस ये बात याद रखिएगा। और जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ के कोई फायदा नहीं है। रेस्ट दीजिए अपनी बॉडी को, माइंड को रेस्ट दीजिए। सुबह बढ़िया फ्रेश उठिए, पेपर में जाइए, बैठिए, और पेपर को फोड़ के आना है आपने, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि एटीट्यूड अपना सही रखना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। तो होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, और ऑल द बेस्ट कल के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।